जय श्रीमन्नारायण। आज समाज में बढ़ते स्वेच्छाचारिता सामाजिक मीमांसा की भले उपेक्षा कर दे, परंतु अनुरागशील स्त्री या पुरुष के अनुराग की प्रामाणिकता सामाजिक मीमांसा से ही पुष्ट होती है। अनुराग भावनाओं का विषय नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण धर्म का विषय है। निश्चित रूप से अनुराग से भरी हुई स्त्रियों के भीतर या पुरुषों के भीतर परिस्थितियां विस्मय उत्पन्न कर दें और उस विस्मय का दुष्परिणाम भोगना पड़े, परंतु अनुराग उससे कम नहीं होता। भगवती सीता की खोज करने के लिए लंका गए श्री हनुमान जी, जो स्वयं रुद्रावतार हैं। इस अवतार में तो बाल ब्रह्मचारी हैं, परंतु भगवान शिव सती से लेकर मां पार्वती तक के वैवाहिक जीवनों को आत्मसात किए हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यद्यपि भगवती सती भगवान शिव के परम उपास्य भगवान राम को लेकर संदेह व्यक्त की, परीक्षा ली और भगवान शिव के प्रति मिथ्या संभाषण की, भगवान शिव ने सती के साथ दाम्पत्य जीवन से मुक्त होने का संकल्प लिया। एक अनुरागिनी पत्नी के जीवन में पति की उपेक्षा से कहीं अधिक सुखकर मृत्यु होती है। जब पति की ओर से उपेक्षा प्राप्त होती है तो अनुरागिनी स्त्रियां माननीय हो जाती हैं, और कोई भी माननीय स्त्री अपने पति के उपेक्षा के बीच संसार के किसी भी भोग के प्रति आकर्षित नहीं हो सकती। जीवन निहिसार जान पड़ता है और अपने जीवन लीला को समाप्त करने का मार्ग ढूंढती हैं। सती को मार्ग मिला और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में उन्होंने अपना प्राण परित्याग किया। भगवान शिव यद्यपि भगवती सती के साथ दाम्पत्य जीवन न जीने का संकल्प ले चुके हैं, इसके बाद भी दाम्पत्य जीवन के प्रति लोक दायित्व की उपेक्षा नहीं करते और सती के मृत्यु के ब्याज कारण के रूप में दक्ष प्रजापति को दंड देते हैं। ऐसे रुद्र के अवतार भगवान श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं, परंतु दाम्पत्य की पूर्व स्मृतियां इनकी लुप्त नहीं हुई है। अनुरागपूर्ण दाम्पत्य जीवन की मधुरिमा क्या होती है, यह सम्यक प्रकार से समझते हैं। भगवान श्री राम सीता की खोज में जाने वाले सैनिकों के बीच हनुमान जी को ही अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जहां हनुमान जी पूर्व अवतार पूर्व जन्म के कारण दाम्पत्य जीवन के गौरव के महत्व को समझते हैं,
तो वहीं इस जन्म में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से स्त्री मात्र के प्रति उनकी जो उदात्त भावना है वह भी एक कारण है। हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में, भगवती सीता को देखते हैं कि किस प्रकार सीता दैन्य अवस्था को प्राप्त हैं, इसके बाद भी जीवन धारण की हुई है। तो सीता और राम के जीवन धारण किए रहने के कारण के रूप में अस्या विद्यामनस्तस्मिस्तस्य प्रतिष्ठितम तनेयम सच धर्मात्मा मुहूर्तम अपि जीवति। भगवती सीता और भगवान श्री राम के मन एक दूसरे में प्रतिष्ठा पाते हैं, इसीलिए जीवन को बचाए हुए हैं। सीता के भीतर राम के प्रति अनुराग को देखने के बाद हनुमान जी भिन्न भिन्न प्रकार का विचार करते हुए इस निर्णय पर आते हैं, विचार करते हैं, दुष्कर्म कृतवान रामो हीनो जद अनया प्रभु धारयत्यात्मनोति हम न शोकेना वसीदति। सीता जैसी अनुरागिनी पत्नी के वियोग के बाद भी यदि श्री राम अपने जीवन को धारण किए हुए हैं और सीता की खोज के लिए उद्योगशील हैं, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। क्योंकि हनुमान जी श्री रुद्र के रूप में, हम शिव के रूप में सती के प्राण त्याग के बाद लोक जीवन से सर्वथा उपरत होकर समाधि में चले गए। प्रायः ऐसा ही होता है, अपने प्रिय का बिछोह जो होता है जीवन में इतना अधिक नैराश्य भर देता है कि व्यक्ति लोक दायित्वों से अपने को अलग कर लेता है। लेकिन भगवान श्री राम कैसे करें? भगवान श्री राम का तो लोक दायित्व तो एकमात्र यह है कि अपने प्राणाधिक प्रिया प्रणयिनी भगवती सीता जो अनन्याश्रित है श्री राम के प्रति, इस वियोग में भगवान श्री राम जितना अधिक पीड़ित है, उससे पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है सीता के जीवन की संभावित समस्याओं का स्मरण। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हनुमान श्री लखनलाल जी से अपने से दूर सीता की दशा का वर्णन करते हुए, अनुमान करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रियाहीन डर पथमन मोरा। अब तक के अनुभव वन जीवन का भगवान श्री राम को विचलित कर रहा है कि भगवती सीता भीरू है। मेघ की गर्जना जब पर्वत कंदराओं से प्रतिध्वनित होती है तो सीता भयभीत होकर भगवान श्री राम के वक्ष का आश्रय लेती है। आज इस वक्ष से दूर सीता की क्या दशा होती होगी, कैसे अपने जीवन को धारण करती होंगी। श्री राम के मन को उद्विग्न कर देती है यह स्थिति, यह कल्पना। भगवान श्री राम का लोक दायित्व तो अभी वर्तमान में मात्र और मात्र इतना है कि किसी तरह से सीता का उद्भेदन हो और सीता को वापस पाया जा सके। एवं सीतम तथा दृष्ट्वा हृष्टा पवन संभव जगाम मनसा रामम प्रशंसम चौतम प्रभु। भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज सीता के राम के प्रति इस अनुराग को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं
कि यदि आज श्री राम अपने जीवन को धारण किए हुए हैं तो उनके जीवन धारण के पीछे एकमात्र सीता का अनुराग है। एक बात ध्यान देने योग्य है, संसार के जितने भी संबंध बनते हैं वो प्रारब्ध के कारण बनते हैं। भगवान श्री राम और भगवती सीता का जो विवाह हुआ जनकपुर में, इनका प्रारब्ध पूर्ण संबंध कितना पुराना है। तो गोस्वामी जी के शब्दों में दो बातें आकर्षित करती हैं। एक, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। दूसरा, सीता जी अपनी सखियों के पीछे पीछे चल रही हैं। क्यों भाई? तो प्रीत पुरातन लखई न कोई। लोक संकल्प के समायोजना की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री राम और भगवती सीता दोनों के अवतार का उद्देश्य एक ही है। भगवान श्री राम जहां अपने पूर्ववर्ती महाराज अनरण्य के संकल्प के परिपाक के रूप में अवतार लेते हैं, वहीं सीता देवी वेदवती की प्रतिज्ञा की प्रतिमूर्ति है और दोनों का कार्य एक है, रावण का वध। जब बहुत दिनों तक, जन्म जन्मों तक किसी दो व्यक्ति के एक तरह के संकल्प होते हैं और वह यदि पति और पत्नी हो जाए तो अनुराग का होना स्वाभाविक है। आकर्षण से बनने वाले संबंधों में अनुराग नहीं होता, वहां केवल और केवल आकर्षण का कारण होता है और उस कारण के लुप्त होते ही, कारण के कमजोर होते ही आकर्षण विकर्षण में कब बदल जाए कहना मुश्किल है। लेकिन संस्कारों से बनने वाले संबंध पूर्व के संकल्पों का परिपाक बनकर के सहयोग करता है, अनुराग उत्पन्न करता है। एवं सीतम तथा दृष्ट्वा हृष्टा पवन संभव जगाम मनसा रामम प्रशंसन सचतम प्रभु। श्री राम के भाग्य की सराहना करते हनुमान जी कि इस विषम परिस्थिति में भी जहां जीवन पर संकट उत्पन्न है वहां भी अपने आर्य राम के शौर्य के प्रति दृढ़ विश्वास, रावण के संपूर्ण प्रयासों को विफल कर रहा है और भगवती सीता अपने जीवन को धारण की हुई है। लेकिन हनुमान जी को एक बात को लेकर क्षोभ होती है। मन्या गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरु प्रिया यदि सीता ही दुखार्ता कालो ही दूरतिक्रम। एक श्रेष्ठ आचार्य के द्वारा शील और शौर्य की शिक्षा प्राप्त किए श्री राम की पत्नी लक्ष्मण के आर्य की प्रिया सीता यदि इस तरह से दुखार्त हैं तो निश्चित रूप से काल के महत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। काल को टाला नहीं जा सकता। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम वर्ष कोटि गतैरपि। पूर्व के किए हुए कर्मों का परिणाम जीवन में भोगना ही पड़ता है, चाहे करोड़ों वर्ष क्यों न व्यतीत हो जाए। परंतु अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम्।
अभिवादनशील महानुभावों, संत, महापुरुष, ब्राह्मण, शास्त्र का आश्रय स्वीकार कर जीवन जिया जाए तो आयु, विद्या, यश और बल की अभिवृद्धि होती है। भगवती सीता, मां कौशल्या, ससुर महाराज दशरथ, पिता जनक, मां सुनैना के आश्रय में संस्कार पाती हुई संपुष्ट होती हैं तो राम के अनुराग से अपप्लावित होती हैं। आपको याद होगा पूर्व क्रम में यह बात आई थी कि जनकपुर के सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम के द्वारा प्रतिज्ञा पूर्ण किए जाने के बाद महाराज जनक ने विश्वामित्र से कहा था कि राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के गौरव का संवर्धन करेगी, संस्कृति का विस्तार करेगी। पति के शील का प्रभाव पत्नी के व्यवहार पर और पत्नी के अनुराग का प्रभाव पति के व्यवहार पर पड़ता ही पड़ता है। यदि पति उत्कर्ष को प्राप्त होता है तो पत्नी के शील और अनुराग के कारण, पत्नी यदि अपने चरित्र की रक्षा कर पाती है तो पति के अनुराग और विश्वास के कारण। तो अनुराग की रक्षा, अनुराग का संवर्धन केवल पत्नी का दायित्व नहीं, पति का भी दायित्व है। और अनुराग की प्रामाणिकता आपके अपने व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं बल्कि समाज के विरक्त, भक्त और विवेकी जनों के संपुष्टि के द्वारा ही संभव होती है। जैसा कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम और भगवती सीता का अनुराग के लेकर ये सारी बातें सोच रहे हैं। जय श्री नारायण। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि इस विषय का लाभ अधिकाधिक लोगों तक प्राप्त हो सके। जय श्री राम।